अगर मैं आपसे पूछूं कि लग्जरी होम क्या होता है, तो रैंडमली आप सब जवाब देंगे कि ओ बहुत बड़ा शैंडलियर होना चाहिए, अच्छा मार्बल टाइल्स चमचमाती हुई, फर्नीचर सारा इम्पोर्टेड, सारा शीशम में बना हुआ। पर क्या ये सच में लग्जरी है? क्या सिर्फ एक्सपेंसिव चीज़ें घर में रखने से आपका घर लग्जरी बन रहा है? अगर आपके घर में प्रॉपर एयर वेंटिलेशन नहीं है और शीशम का बेड भी रखा हो और सारा फर्नीचर उससे बना हो और आपकी खिड़की ये शीशम के फर्नीचर से ही ढक रही हो, तो क्या आपको अंदर मज़ा आएगा? कैसे मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको खुश रख पाएगी? तो मेरा इसमें आंसर होगा नो, ये लग्जरी नहीं है। बट अगर उसी में आपके पास एक ही अलमारी हो और बड़ी खिड़की हो, भले वो अलमारी आपकी शीशम की हो जिसमें हल्की हल्की रोशनी पड़ती है, और जब शाम के समय आप उसके पास किताब लेके बैठते हैं और कॉफ़ी पीते हैं, तो वो फ्रेश चलने वाली हवा, हल्की सी सनलाइट और शीशम की खुशबू, ये आपको ज़्यादा खुश करेगी और लग्जरियस फील कराएगी। गलती आपकी नहीं है, ये एक बहुत कॉमन चीज़ है जो हम लेके चलते हैं, वो होता है एक्सपेंसिव चीज़ों को लग्जरी मानना। एक 10,000 स्क्वायर फीट का घर जिसमें प्लानिंग अच्छी नहीं हो, वो हमेशा लेस लग्जरियस होगा अगर एक 1200 स्क्वायर फीट का घर जो वेल प्लान्ड हो। वेल प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि आपके कमरे बड़े हो, फर्नीचर बहुत हो। वेल प्लानिंग का मतलब है क्या आपके पास यूटिलिटी स्टोर्स है, या आपका किचन में सामान ऐसे ही बिखरा हुआ रहता है? क्या आपके पास कन्वीनियंस है कि जब आप किचन में काम कर रहे हो तो एकदम रीचेबल डिस्टेंस में आपकी यूटिलिटी हो, ना कि नीचे वाले फ्लोर पे? क्या आपके बेडरूम्स में प्रॉपरली सनलाइट आती है? क्या आपका लिविंग रूम मैक्सिमम टाइम ऑफ द डे सनलाइट के प्रोटेक्शन में होता है, या फिर आप सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो आज भी? क्या आपके बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो उनके ऊपर प्रॉपर सनलाइट आ रही है और वो नेचुरल सनलाइट में रह रहे हैं? क्या आपके घर में नेचुरल फ्लो ऑफ एयर है, या आपको पूरे टाइम एक्सटर्नल कूलिंग और एसीज़ की ज़रूरत पड़ रही है? तो हुआ ना, अगर 1200 स्क्वायर फीट में मैं ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँ, तो 10,000 स्क्वायर फीट के घर से तो बेहतर ही लगेगा ना, क्योंकि अंदर सब कुछ है, संतुष्टि है। लग्जरी इज़ अ फीलिंग, इट इज़ नेवर अ थिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि खिड़की के पास बैठ के जब आप नेचर से खुद को कनेक्ट कर पा रहे हो, वो लग्जरी है, ना कि एक महंगा सा सोफ़ा। आपका मूवमेंट क्लियर होना चाहिए, बार बार आपका पैर यहाँ वहाँ नहीं टकराना चाहिए, लेवल्स ख़राब नहीं होने चाहिए घर के। अगर चीज़ें स्मूथली चल रही है तो ये लग्जरी है। और अगर आप इस चीज़ को अभी भी समझ नहीं पा रहे, तो अपने आप से एक क्वेश्चन करिए कि सुबह उठ के मैं सबसे पहले क्या पसंद करता हूँ। अगर आप बोलेंगे कि मुझे अपने टेरेस में जा कर के कॉफ़ी पीना पसंद है सनलाइट में, मतलब आपके घर की सनलाइट ख़राब है, वहाँ ठीक से सनलाइट नहीं आ रही। वरना ये चीज़ तो आप घर पे भी कर सकते हैं। आपके डेली रूटीन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए प्रॉपर प्लानिंग मोर इम्पॉर्टेंट होती है दैन एक्सपेंसिव थिंग्स। बहुत सारे लग्जरी मिथ्स होते हैं दुनिया में कि महंगे महंगे मार्बल, महंगे महंगे शैंडलियर्स, बहुत अच्छी लाइट्स, इम्पोर्टेड लाइट्स लगा दो, लग्जरी ऐसे ही दिखेगी। गोल्डन पट्टे लगा दो, महंगा वीनियर लगा दो लैमिनेट्स की जगह, पर ये गलत है। अगर आपका काम लैमिनेट से हो रहा है तो आपको वीनियर की क्या ज़रूरत है? रादर दैन मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि अंदर की चीज़ों को ठीक करिए दैन बाहर की। मुझे बहुत लोग आके कहते हैं कि हमें तो बहुत अच्छा एलिवेशन चाहिए जिसमें हम लोगों को दिखे कि ये नया घर है और क्या बढ़िया घर बनाया है। पर मैं इस चीज़ से अग्री नहीं करती। हाँ, अगर उनके पास अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है देन गुड, बट अगर वो एक अपनी जमा पूंजी इसमें यूज़ कर रहे हैं तो मैं थोड़ा इस चीज़ के अगेंस्ट चली जाती हूँ कि नहीं, बाहर के लोगों को दिखाने की जगह आप अंदर जो रह रहा है उनको सप्लाईज दे। वो रेगुलर कॉटन के गद्दों की जगह आप अच्छे मैट्रेसेस खरीदें जो कि अप टू 50,000 आते हैं। बेड्स ऐसे बनाएं जिसमें स्टोरेज हो, अच्छे से वास्तु चेक करें। किचन के ड्रॉर्स जो नॉर्मल कारपेंटर आके बनाते हैं उसकी जगह मॉड्यूलर किचन यूज़ करें। अगर अपग्रेड करना है तो लाइफस्टाइल अपग्रेड करें रादर देन लोगों को दिखाने के लिए एलिवेशन। आपकी लाइफ की जमा पूंजी सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं है कि पड़ोस के लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, पर अगर आप घर के अंदर खुश हैं, आपके अंदर एक पीस है, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए दैन कि लोग क्या बोल रहे हैं आपके एलिवेशन के लिए। एज एन आर्किटेक्ट मेरे भी बहुत अलग अलग थॉट्स होते हैं।
मैं कभी क्लाइंट से ये नहीं पूछती कि मैं आपके इसमें टाइल रेड लगा दूँ, पिंक लगा दूँ, आपकी वॉल्स कैसे कलर कर दूँ, टेक्सचर वॉल डाल दूँ क्या, नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर देखिए एक सिंपल वाइट टाइल हो, सिंपल वाइट पेंट हो, तो भी आप घर में रह सकते हैं। तो क्या ये ज़रूरी है कि आपका पैसा इन सारी चीज़ों में जाए? मैं रादर क्लाइंट से हमेशा पूछूंगी कि आपका रूटीन क्या होता है। वहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज मुझे सुनने मिलती है, जहाँ पे लोग आके बताते हैं कि मेरे 2 ट्विंस बच्चे हैं एंड वो लोग संडे के दिन सुबह सुबह उठने के बाद हम सब साथ में टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। मैं मानती हूँ इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर संडे अपनी फैमिली के साथ बाहर जा सकते हैं, नहीं है, पर अगर बाहर जाने वाली फीलिंग हम घर पे पूरी कर पाए तो उसमें क्या बुराई है। आप अच्छे से उन्हें समय दीजिए। अगर घर वेल प्लान्ड है तो आपके पास स्पेस है खेलने के लिए, सनलाइट आ रही है, आप मौसम को एंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो फिर शायद बाहर जाने का टॉपिक भी स्किप हो सकता है। लोगों की काफ़ी मिक्स्ड आंसर आते हैं जब मैं उनसे ये पूछती हूँ कि आप अपना सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं। लोग कहते हैं स्टडी में, कुछ कहते हैं किचन में, कुछ कहते हैं लिविंग रूम में ही पूरे दिन रहते हैं, सीधा सोते वक्त कमरे में जाते, कुछ लोग बाथरूम भी कहते। तो अगर जिनका घर है उनका रिक्वायरमेंट एक बाथरूम हो जिसमें वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो क्यों ना उस हिसाब से बनाया जाए। इनफैक्ट शाहरुख खान ने ये चीज़ कहा था कि वो अपने बाथरूम में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते क्योंकि उन्हें ब्रिलियंट आइडियाज़ वहाँ आते। तो उन्होंने अपने बाथरूम को रिवैम्प करके ऐसा बनाया कि उनकी स्टडी भी उसके अंदर है एंड इट इज़ अ वेरी ह्यूज स्पेस जो कि स्टडी के बाद इन सारी चीज़ों से फॉलो होता है। तो मैं हूँ आर्किटेक्ट गुंजन। हर हफ्ते मैं आपको लग्जरी मिथ्स के बारे में बताऊंगी और एडुकेट करूंगी कि कैसे इन सारे स्कैम से हम बच सकते हैं। और आपको इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट होम्स पसंद है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यहाँ हम लग्जरी को प्राइस टैग से नहीं, स्मार्ट आइडिया से कंपेयर करेंगे। और मेरा मानना है कि लग्जरी इज़न्ट एक्सपेंसिव बट द बैड डिज़ाइन विल ऑलवेज बी एक्सपेंसिव। तो अगर आपको अपना घर स्मार्ट बनाना है, अच्छा बनाना है, तो वीडियो देखते रहिए या मेरे पास आइए, मैं आपके घर को स्मार्ट लग्जरी में ज़रूर कन्वर्ट कर सकती हूँ। बाय।